पिछले दिनों अमेरिकी रियासत मिशिगन में तेज़ बारिशों की वजह से और तूफ़ान की वजह से बहुत बड़े इलाके में बिजली गायब हो गई। मेरे पीछे जो आप ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं वो भी इस वक्त गायब है, वो ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है और यहाँ पे ड्राइवर्स जो हैं इसे स्टॉप साइन ट्रीट कर रहे हैं। मीनिंग ये कि ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक लाइट ना होने के बावजूद भी वो खुद से इसको एज अ स्टॉप साइन ट्रीट कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारे लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अमेरिका में स्पेशली खासकर रियासत मिशिगन में जब भी इस किस्म की तूफ़ानी बारिशें होती हैं और बहुत बड़े हिस्से की बिजली चली जाती है तो किस तरह यहाँ की बिजली की कंपनी किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके इस बिजली को बहाल करती हैं, उस पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। इस बार जो तूफ़ानी बारिशें आई थी उसकी वजह से तकरीबन 4 लाख कस्टमर्स की यहाँ पर पूरे मिशिगन में लाइट चली गई थी और बिजनेसेस बड़े बड़े थे वो भी बंद हो गए थे। अमूमन यहाँ पर इस किस्म की लाइट जाती नहीं है तो सिनेमा घर भी बंद हो जाते हैं, उनका कोई बैकअप जनरेटर भी नहीं होता, वो इतने डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर जो बिजली की कंपनी है जो प्रोवाइड करती है उस पर। तो ये किस तरह प्रोवाइड करते हैं बिजली या किस तरह रिस्टोर करते हैं, उनकी कुछ जो बिजली की कंपनी है उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। 2-3 चीज़ें सबसे पहले वो जहन में रखते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर जहन में ये रखी जाती है कि जब भी ऐसी तूफ़ानी बारिशें होती है तो जहाँ जहाँ पर बिजली की तारें गिर जाती हैं जिन इलाकों में, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाता है। बिजली की तारें सड़कों पर जो गिरी होती हैं उसे रिमूव किया जाता है ताकि कोई जानी ख़तरा ना हो। दूसरी एक प्रायोरिटी जो उनकी होती है अकॉर्डिंग टू DT ऑफिशियल्स वो ये कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें सबसे पहले रिस्टोर किया जाता है। अस्पताल जो हैं, ख़ासकर क्लिनिक्स जो हैं या सीनियर लिविंग फैसिलिटीज़ जो हैं जहाँ पर बूढ़े अफराद रहते हैं, उन्हें पहले रिस्टोर किया जाता है ताकि उनकी हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें जल्द से जल्द रिन्यू किया जाए। उसके अलावा जो कम्युनिटी लेवल पे यहाँ पर सर्विसेज रहती हैं, हर शहर में एक छोटा मोटा कोई कम्युनिटी सेंटर होता है। स्पेशली सर्दी के दिनों में जब इस किस्म का तूफ़ान आता है, लोगों की बिजली चली जाती है तो छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स को वार्म अप सेंटर्स या कूलिंग सेंटर्स बना दिया जाता है और जितने भी इलाका मकीन होते हैं उनको ये अनाउंस कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर आएँ और जब तक आपके घर की बिजली नहीं है तब तक आप इस जगह को अपना घर फील कर सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा रियासत मिशिगन में कंज्यूमर्स के हवाले से एक कानून भी है और यहाँ की जितनी बिजली की कंपनी है वो कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि अगर उनके कस्टमर्स की एक ख़ास अरसे से ज़ायद तक बिजली बहाल ना हो पाए तो कंपनी पर ये कानूनी पाबंदी लागू होती है कि वो उन्हें क्रेडिट भी देंगे। उनका बिल जो महीने का आता है उनमें $25 तक का उन्हें क्रेडिट भी दिया जाएगा। ये मिशिगन का कानून है। अक्सर औकात अगर इस किस्म का कोई बड़ा तूफ़ान आता है और यहाँ की लोकल बिजली की कंपनी अगर उस तूफ़ान को के बाद होने वाली तबाही में बिजली रिस्टोर करने में उनको कोताहियाँ कोई स्लो डाउन पेश आता है तो वो बाहर से आउट ऑफ स्टेट भी मुख्तलिफ बिजली की कंपनियों से क्रूज़ को या वहाँ से वर्कर्स को मंगाते हैं और वो एक दूसरे को दूसरी रियासतों में मदद भी करते हैं। और जब भी यहाँ की किसी दूसरी रियासत में ऐसा तूफ़ान आता है तो यहाँ मिशिगन से भी बहुत सारे बिजली के क्रूज़ वहाँ पर जाते हैं और दूसरी रियासतों में भी लोगों को मदद करते हैं। और ये सिर्फ बिजली जाने का मामला नहीं है। अमेरिका में जब भी इस किस्म का बड़ा कोई तूफ़ान आता है या हरिकेन आते हैं तो कम्युनिटी लेवल और बिजनेसेस की तरफ से ये सारा कोऑर्डिनेशन किया जाता है मामला, और बहुत ही कम ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें हुकूमत की तरफ से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या कम्युनिटी प्रोटोकॉल इस तरह बना हुआ है कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो ये तमाम प्रायोरिटीज़ या बैकअप प्लान्स बने होते हैं जिसकी वजह से इन पर अमल किया जाता है। और इस वक्त मिशिगन के केस में जो कि 4 लाख लोगों की बिजली गायब हुई थी, उनका गोल ये होता है कि 2 दिन के अंदर 80% लोगों की बिजली बहाल हो जाएगी, जो कि अब तक हो चुकी है, और 4 दिन के अंदर तकरीबन तमाम लोगों की 4 लाख लोगों की बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।